ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। और आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर शुक्र आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है और शुक्र को शुभ कैसे किया जा सकता है। और ये सारे उपाय हमें बता रहे हैं हर बार की तरह एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। अगर आपको प्रदीप जी से कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो प्रदीप जी, हम बात कर रहे हैं जी। शुक्र ग्रह की। अगर कहा जाता है कि शुक्र बहुत शांत ग्रह होता है और जी। बहुत शांत रखता है, लेकिन अगर ये भी कहा जाता है कि जो शांत होता है अगर वो अशांत हो तो बहुत ज्यादा बाधाएं आ जाती हैं। जी। देखिए, जो ग्रह शांत हो, जो ग्रह शुभ अवस्था के अंदर ना हो, शुक्र को कैसे माना जाएगा कि ये शांत अवस्था के अंदर नहीं है। कोई भी ग्रह कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी बुरे व्यक्ति की अगर दृष्टि पड़ती हो, आस पड़ोस अगर अच्छा ना हो, तो भी इसको गिरा हुआ माना जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या किया जाए? अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर शुक्र वृष लगन की अगर आपकी कुंडली है, मिथुन लगन की अगर आपकी कुंडली है, इसके साथ साथ अगर कन्या या तुला लगन की आपकी कुंडली है, मकर और कुंभ लगन, ये 6 लगन मेरे मित्रों ऐसे माने जाते हैं जिसके अंदर शुक्र को योग कारक ग्रह माना जाता है। तो इस अवस्था के अंदर अगर शुक्र मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, नीच अवस्था के अंदर है, छठे 8वें या 12वें घर के अंदर आपके बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, तो लग्जरी की कल्पना करना जिंदगी के अंदर बड़ा अविश्वसनीय हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी अवस्था के अंदर जब कुंडली के अंदर योग कारक भी हो शुक्र, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? देखिए, आपको एक नग बताना चाहते हैं, जेम स्टोन बताना चाहते हैं। एक नग आता है फायरिंग ओपल। तो ऑस्ट्रेलियन फायरिंग ओपल अगर 7 कैरेट साइज से ऊपर का इंडेक्स फिंगर में चांदी के अंदर अगर धारण किया जाए तो भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये हुई नग की बात। अब मंत्रों का उपचार कैसे करें? कौन से ऐसे मंत्र का हम जाप कर सकते हैं जिसको करने के बाद में शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? तो बीज मंत्र की संज्ञा दी जाती है, माँ लक्ष्मी के जाप हम कर सकते हैं। और शुक्र का साधारण मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर 16,000 अगर हम जाप कर लेते हैं तो उस अवस्था के अंदर भी शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जो मेरे मित्र स्टोन धारण नहीं कर सकते, जिनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो स्टोन धारण कर सकें, उसमें पैसा लगा सकें, वो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक आपको एक अंतिम उपाय बताना चाहता हूँ मैं शुक्र ग्रह के लिए। आज के लिए शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे कारगर उपाय है दही। दही माना जाता है शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं शुक्र ग्रह के कारक। और अगर शिवलिंग के ऊपर अगर हम दही चढ़ाते हैं शुक्रवार के दिन, तो भी बड़ी अच्छी परिस्थितियां बनती है शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की। और इसके साथ ही साथ अगर स्टील के बर्तन के अंदर अगर दही लेकर मंदिर में अगर दान कर दिया जाए तो शुक्र को एक नहीं 3 अवस्थाओं के अंदर 3 चीज़ों का साथ लेकर हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? इसके साथ साथ के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको मिलाकर हम शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, शुक्र माने जाते हैं बुध और शनि के मित्र ग्रह, और बुध माने जाते हैं लोटा को। अगर कलश देवता, जो भी कलश है, खाली वस्तु, जितने भी बर्तन हैं, वो सारे के सारे बुध ग्रह ही तो माने जाते हैं। और बुध माने जाते हैं शुक्र के सहयोगी। और शनि भी सहयोगी माने जाते हैं मेरे मित्रों शुक्र ग्रह के। और स्टील जो माना जाता है वो शनि ग्रह का कारक समझा जाता है, लोहे को और स्टील को। और स्टील का अगर बर्तन ले लें हम तो बुध और शनि मिला हुआ माना जाएगा। और स्टील के बर्तन के अंदर जब हम दही अगर उसके अंदर मिक्स करके दही डालकर मंदिर में चढ़ाते हैं तो शुक्र बुध और शनि तीनों ही ग्रह पॉजिटिव समझे जाते हैं, और तीनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा दूसरे स्थान के अंदर, क्योंकि दूसरा घर माना जाता है मंदिर का स्थान। जब भी हम कोई भी वस्तु अगर मंदिर में देते हैं तो वो ग्रह स्थापित होता है दूसरे स्थान के अंदर, और दूसरे ग्रह का मालिक जो माना जाता है वो शुक्र ग्रह को समझा जाता है। और दूसरा ग्रह है हमारे जीवन के अंदर, कुंडली के अंदर फाइनेंस का मालिक, आपके परिवार का मालिक। तो शुक्र अगर यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो उस अवस्था के अंदर सुख के साधन तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ धन की व्यवस्था भी आपकी कुंडली के अंदर बड़ी अच्छी हो सकती है, लग्जरी आ सकती है, और सहयोगी बनेंगे बुध और शनि आपकी जन्म पत्री के अंदर। अगर आप स्टील के बर्तन के अंदर दही का दान करते हैं किसी भी मंदिर में जाकर, और माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, तो सबसे उत्तम होगा। इन उपायों को करिए और फिर देखिए शुक्र कैसे आपका स्ट्रॉन्ग होता है और जिंदगी में कैसे आती है लग्जरी। जी जी बिल्कुल प्रदीप जी। और प्रदीप जी, जो उपाय आपने बताया उनमें जी एक बहुत खास चीज देखने को मिली, सफेद रंग। जी जी। सफेद रंग और शुक्र का क्या संबंध है? देखिए, जब सारे के सारे ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो वो शुक्र ही तो बनता है। आप देखिए, कल्पना करिए कि रेनबो के अंदर जो कलर हैं, जो इंद्रधनुष में जितने भी कलर आते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सारे के सारे कलर अगर मिला दिए जाएं तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, टेक्निकली भी देखा जाता है कि वाइट कलर मिल जाता है। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव तो जिंदगी के अंदर सब जगह आता ही आता है। अगर परिवार के अंदर अगर आप पैसा कमा लें
तो सुख के साधन बढ़ाने की तो कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास पैसा आ जाए, रुतबे की कोशिश करता है आदमी समाज में बढ़ाने की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े वाहन, बड़े व्हीकल, नौकर चाकर की कल्पना करता है और साथ ही साथ सुख के साधनों को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो आएंगे कैसे? वो आएंगे तभी जब आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, साउंड होगा। और शुक्र ग्रह के साउंड किए बिना जिंदगी के अंदर सुख के साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा तभी जिंदगी में आएगी मेरे मित्रों लग्जरी, और इन उपायों को करने से लग्जरी आपके जीवन के अंदर आएगी ही आएगी। तो ये उपाय अपनाइए, उसके बाद देखिए जीवन कैसे बढ़ता है आपका। जी प्रदीप जी, एक सवाल और खड़ा उठता है कि शुक्र और सुगंध का क्या रिश्ता है? जैसे आपने बताया कि सुगंधित चीजें अपने आप इस्तेमाल करो, उससे भी फर्क पड़ता है, तो इनका क्या संबंध है, शुक्र और सुगंध? देखिए शिखा जी, आकर्षण के जो क्षेत्र हैं, अगर आपने भागवत पढ़ी हो, जो मेरे मित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वैदिक ज्योतिष को जानते हैं, उनको पता है कि 5 ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं, रंग, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 आकर्षण के क्षेत्र माने जाते हैं और शुक्र दूसरे आदमियों को आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये 5 जो क्षेत्र माने जाते हैं, रंग का, रूप का, गंध का, स्पर्श का और शब्द का, ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए प्रभु ने बनाए हैं, आकर्षण के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए। तो इन सब के आकर्षण जो माना जाएगा वो शुक्र ग्रह ही होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी सुंदरता से ही सबसे पहले प्रभावित इंसान होता है। वो सुंदरता भी कौन देता है? वो सुंदरता भी शुक्र ग्रह के कारण ही आती है मेरे मित्रों। आज अब चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की प्रथम स्थान की। देखिए 12 स्थान कुंडली के अंदर माने गए हैं। किसी भी जन्म पत्री को देखने के लिए 12 भाव और 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं हम। और शुक्र लगन के अंदर कर बैठ जाए, लगन के ऊपर शुक्र का प्रभाव कैसा होगा, इस चीज की आज चर्चा करते हैं। लगन माना जाता है सूर्य ग्रह का मालिक, सूर्य ग्रह माना जाता है लगन का कारक, और लाल किताब के अंदर पहले स्थान का जो मालिक माना जाता है वो मंगल को माना जाता है। और शुक्र ग्रह माना जाता है प्रथम स्थान के अंदर अगर शुक्र हो तो वो सूर्य के साथ में और मंगल के साथ में मिला हुआ माना जाता है। यहाँ पर शुक्र की स्त्री, शुक्र स्त्री का कारक माना जाता है, और शुक्र की स्त्री सूर्य के राजा के समान होगी। मतलब अगर पहले घर में शुक्र अगर आ जाते हैं तो राज तख्त पे, राज सिंहासन के ऊपर ऐसी व्यवस्था होगी कि स्त्री का वास, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी जो सिंहासन पर बैठी हुई थी, तो घर की जो स्त्री होगी वो बड़ी शौकीन होगी, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर भी उसका दखल अवश्य होगा। जॉब लगी हुई हो सकती है अगर कुंडली में लगन के अंदर आपके शुक्र घर बैठा हुआ है, ऐसी अवस्थाएं बनेगी। जी जी प्रदीप जी, समय की कमी है और लेकिन हमारे तमाम दर्शक ऐसे हैं जो पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें आप बता दीजिए कि वो आपसे कैसे मिल सकते हैं। जी जी, देखिए अगर 2 दिन के लिए गुड़गांव के अंदर मिलते हैं शुक्रवार और शनिवार को। अगर मेरे मित्र जितने भी एनसीआर के अंदर रहते हैं वो हमें गुड़गांव संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब के और हरियाणा क्षेत्र के जो इलाके के जो लोग हैं, हमें सिरसा के अंदर हमारा ऑफिस है, शील ज्योतिष वास्तु एवं राशि रत्न केंद्र के नाम से, वो हमें वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई भी राशि रत्न अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो भी हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप प्रदीप जी से मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं और उनसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और हम यही चाहेंगे कि जो भी परेशानियां हैं आपकी उनका निवारण हो सके। तो प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आज आपके सितारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, एक नई परेशानी के समाधान के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।